जब आप एक इन्वेस्टर को अप्रोच करते हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो इन्वेस्टर आपसे मांगते हैं? द पिच डेक, ऑफ कोर्स। आपकी क्या स्टेज है स्टार्टअप की? डेफिनेटली यस। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स लैग इज द स्टार्टअप वैल्यूएशंस. Hi, this is Priyanka Mandani, founder of Easy to Pitch, telling you how to start up and what are the challenges that you would face in this journey 0 to 1. अगर आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू स्टार्ट मेकिंग ट्रांजैक्शन, यू स्टार्ट हैविंग वैल्यू इन योर कंपनी. ऑफ कोर्स अगर आपका जीरो सेल्स है तो मैं नहीं कंसिडर करूंगी कि वहां पे कोई वैल्यूएशन एग्जिस्ट भी करती है. बट लेकिन अगर आपका एक सेल्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ट्रांजैक्शन आना चालू हो जाती हैं, दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग योर वैल्यूएशन शीट्स. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट वैल्यूएशन शीट्स, इट्स नॉट ओनली योर बैलेंस शीट. बैलेंस शीट आपका एक कोई भी सीए कर लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, सीए जो आपका अकाउंट शीट बनाते हैं या बुक्स बनाते हैं, दैट इज नॉट इनफ फॉर नोटिंग डाउन व्हाट इज द वैल्यूएशन इन द स्टार्टअप. बिकॉज आज का बुक्स क्रिएट कर रहे हैं कि आपका ये एक्सपेंस रहा है, ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस आपने अरेंज किया है, बट आपका फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या होगा, दैट इज व्हाट वी नीड एज अ वैल्यूएशन व्हेन यू आर गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट. एंड हाउ टू मेजर दोज वैल्यूएशंस? ऑफ कोर्स अब दोबारा ये बात आ जाती है कि मैं सीए के पास जाऊंगा या जाऊंगी और उससे बोलूंगी आप मेरे फ्यूचर वैल्यूएशंस बनाएं. But do you really think that they are the right people to make those future projection valuation? Because that valuation is not, occurring with your current sales and current P&L or current balance sheet. That valuation is happening as per the market growth. स्टॉक मार्केट सुना होगा. स्टॉक मार्केट में आपको पता है वैल्यूएशंस कैसे होती हैं. द प्रिडिक्शंस आर मेड एज पर द इंडस्ट्री ग्रोथ, the market growth, and then we say that okay, this company values this much and these are the share values, right? But in startup, similar things happen. Of course similar things do happen, but when we make valuation of the startup, similarly we make or evaluate a company as per the industry growth or the market growth. मैं आपको बहुत रियल टाइम एग्जांपल देती हूँ. जैसे हमने अभी कोविड सिचुएशन देखा, कितने स्टार्टअप्स अभी ड्रॉप हुए थे या उन्होंने अपना वैल्यूएशन देखा कि कितना जीरो हो चुका है, बिकॉज द इंडस्ट्रीज आर ड्रॉपिंग डाउन. रिटेल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं. बट अगर हम उसमें सोचते कि रिटेल इंडस्ट्री बंद होने वाला है या इम्पैक्ट होने वाला है, तो शायद हम उस हिसाब से अपना मार्केट वैल्यूएट करते. Right? Similarly, there are many industries that could have been valuated and could have been saved before shutting down. Now, अगर हमने शटिंग डाउन की बात करी, अभी हमें पता है कि अगर ये पैंडेमिक सिचुएशन आया है, लॉकडाउन सिचुएशन आया है, तो ऐसे कहीं भी सिचुएशंस आ सकते हैं. सो प्रिडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब प्रिडिक्शन की बात करते हैं तब उस फेज में आपका वैल्यूएशन आता है. अब वैल्यूएशन अगर आ रहा है, यू हैव टू हैव लॉजिकल नंबर्स. लॉजिकल नंबर्स का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने बोला कि मेरा अभी 100 का सेल्स हो रहा है तो आपका नेक्स्ट 6 महीने में लाखों का सेल हो जाएगा. बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है. लेकिन अगर हम बता रहे हैं लाखों का सेल हो जाएगा, क्या आपने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन उस अकॉर्डिंग करी है, आपके एक्सपेंसेस की, आपके वांट्स की, आपके आस की, कि आप वो 1 लाख सेल्स कर देंगे या उतना आपका 1 लाख का रेवेन्यू आ जाएगा. या अगर आपने किया है ये चीज, क्या आपने ये किया है कि आपका मेजर किया है कि आपका जो मार्केट वैल्यू होगा क्या वो उस पॉइंट पे बढ़ेगा या कम होगा, right? So these are few factors that you need to think about when you're creating your valuation sheets, which typically CAs are not able to do. And hence I say that you are going to a wrong person. Instead you go to experts, financial experts who understand financial modeling and could evaluate your current company and then evaluate your company in next 5 years as per the market valuation or the market growth. Thank you.